हे गाइस, गुड टू सी यू ऑल। मैं प्रिया फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपके पास एक नया बड़ा ही डिफरेंट तरीका लेके आई हूँ मिंट ग्रो करने का। हमने पहले भी वाटर में मिंट ग्रो की है, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ही स्पेस सेविंग तरीका है, बहुत ही कम स्पेस में आप बहुत अच्छे से हार्वेस्ट ले सकते हैं इसका। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर का एक एम्प्टी बॉटल और 2 स्ट्रॉज। इन स्ट्रॉज के एंड को हमें सील करना है फ्रेंड। तो यहाँ सोल्डिंग आयरन के ऊपर ही हम इसके एंड को हल्का सा गर्म करके सील कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारे एंड सील हो चुके हैं। अब हमें इस स्ट्रॉज में होल करना है। इनका यूज़ करने वाले हैं हम वाटर और एयर सप्लाई के लिए। तो जो वाटर सप्लाई की लाइन है उसमें हम 1 इंच की दूरी पे होल पोक कर लेंगे किसी भी नीडल की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्ट्रॉज में होल कर लिए हैं। जो हमारी एयर सप्लाई वाली लाइन है उसमें हमने थोड़ी पास पास होल्स किए हैं, और जो हमारा वाटर सप्लाई वाला लाइन है उसमें हमने 1 इंच की दूरी पे होल्स कर लिए हैं। तो ये काम हमारा डन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन स्ट्रॉज को हम बॉटल में डाल देंगे बस सिंपली। तो अब हमें अपना सॉइल मिक्स रेडी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ली है गोबर की खाद और मिट्टी। इसे हमें इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लेना है। ये सिंपल गार्डन सॉइल है फ्रेंड्स। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इतना न्यूट्रिशन काफ़ी है हमारे मिंट को अच्छे से ग्रो करने के लिए। आप कोशिश करें कि मिट्टी ड्राई हो ताकि आप उसे बॉटल में अच्छे से फिल कर पाएँ। तो चलिए इस बॉटल को भर लेते हैं फटाफट से मिट्टी से। तो ये हमने बॉटल भर लिया है। अब बारी आती है इसमें होल्स पोक करने की। तो उससे पहले हम इसे एक बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर गैप्स निकल जाए। हमें इसके कैप पे भी होल बनाना है फ्रेंड्स, ताकि जो हमने स्ट्रॉज डाली है वो उससे बाहर आ सके अच्छे से और हमारी मिट्टी बाहर ना आए। तो इसमें होल करके हम इसे लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपने बॉटल पे होल करनी शुरू करेंगे। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि होल्स के बीच में स्पेस कम से कम 1 से 1.5 इंच का हो, ताकि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। इसी तरीके से हम पूरे बॉटल में होल्स बना लेंगे फ्रेंड्स। ऊपर तक बनाएंगे, नीचे से 1-1.5 इंच की जगह हमने छोड़ दी है। तो ये देखिए हमारे बॉटल में होल पोक हो गए हैं। अब बारी आती है इसमें कटिंग्स लगाने की। तो ये मेरा मिंट का पुराना पौधा है, मैं इसी में से कुछ कटिंग्स निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी कटिंग्स इसमें से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग्स को भी प्रेप करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टेम के नीचे के 2-3 इंच के हिस्से से सारी पत्तियाँ हटा लेनी है और इसी तरीके से अपनी सारी कटिंग्स को रेडी कर लेना है। तो अब लगाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एक एक होल में एक एक स्टेम को सिंपली लगाते जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, कोई एफर्ट नहीं लगता इसमें। बस आपको एक स्टेम लेना है और उस होल में पोक कर देना है। मिंट की यूजेस हमारे इंडियन किचन में बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, और इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण गर्मियों में हम इसे कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो इसे आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। तो ये देखिए बातों ही बातों में हमारा मिंट लग चुका है। ये देखिए हमने इसे पूरे बॉटल में अच्छे से हर एक होल में लगा लिया है। मैं आपको एक बार टर्न करके दिखाती हूँ इसे। ये देखिए हमारा सारा बॉटल का जितना होल्स था सारा प्लांट से कवर हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसका सेल्फ वाटरिंग सिस्टम। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया एक खाली सलाइन बॉटल और एक आईवी सेट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सलाइन बॉटल है उसके टॉप पे हम एक छोटा सा होल कट करेंगे ताकि हम इसमें अपना वाटर फिल कर पाएँ। ये बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक का बना होता है, ये बहुत ही इजीली कट हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा होल रेडी है। अब हम इसमें आईवी सेट को लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और इसका जो आउटलेट है उसे हम उस स्ट्रॉ में फिट करेंगे जिसपे हमने 1-1 इंच की दूरी पे होल किया था, जो हमने वाटरिंग के लिए लाइन लगाई थी। तो अब हम वाटर फिल करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ड्रिप सिस्टम चालू हो गया है। आपको नीचे से पानी ड्रिप करता हुआ दिख रहा होगा। अब इसकी स्पीड को हमें एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारे प्लांट को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पानी लगातार मिलता रहे। तो ये देखिए हमारा पूरा सिस्टम रेडी है। बस आप इसे अपने डिज़ायर्ड जगह पे रख दें और इस बॉटल को हैंग कर दें। तो चलिए मैं ये वो करके दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा सेटअप रेडी है। अब मैंने अपनी बॉटल को थोड़ी हाइट पे हैंग कर दिया है और ये रहा मेरा प्लांट जिसमें आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जा रही है और मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा इससे। बहुत ही एफर्टलेस तरीका है ये। इस पर मैं फ्यूचर में और भी डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे आप आईवी सेट्स का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो गार्डनिंग में। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आज 15 डेज हो गए हैं और मेरा मिंट अच्छे से ग्रो कर रहा है, हेल्दी है, और मेरा ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम भी अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्रोथ आई है मेरे मिंट में।
इसे हम जितना कट करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी बढ़ेगी फ्रेंड। तो आज मैं इसका पहला हार्वेस्ट लेने आई हूँ। उससे पहले ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से मेरा ड्रिप सिस्टम कंटिन्यू काम कर रहा है और मेरे प्लांट को अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन करके रखा है। तो चलिए इसका हार्वेस्ट लेने चलते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। बस इसमें से मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ कि देखिए इसमें से रूट्स कितने अच्छे से बनने शुरू हो गए हैं, कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट। हम इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, वो उतने अच्छे से और बुशी होगा और ज़्यादा पत्तियाँ बनाएगा। तो आप इसे हार्वेस्ट लेने से बिल्कुल हिचकिचाएं ना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबको साथ में दिखाती हूँ कि हमारा प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसकी रूट सिस्टम कितने अच्छे से आनी शुरू हो गई है। मैं इसे वापस लगा दूंगी, इसे बाहर नहीं निकाल के रखूँगी। इसे जहाँ से मैंने निकाला है उसमें वापस लगा देंगे और फिर से ग्रो करना शुरू कर जाएगा ये। तो चलिए अब इसकी कटिंग्स लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई इसका यूज़ करने के लिए, क्योंकि गार्डन फ्रेश चीज़ों का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो अगर आपको भी वो टेस्ट चाहिए, वो स्वाद चाहिए, तो चाहिए आप भी इसे अपने घर में उगाइए। तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे हाइड्रोपोनिक मिंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी चाहिए देखिए, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है मिंट्स उगाने का। तो डू ट्राई बोथ ऑफ देम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।